एनिमे बर्ज़र्क ऑफ ग्लटनी की कहानी इस तरह शुरू होती है कि कुछ गॉब्लिन्स एक पास से गुजर रही गाड़ी पर हमला करने का इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही गाड़ी उनके करीब आती है, वे तुरंत हमला कर देते हैं। उसी समय कुछ वॉरियर्स वहां पहुंचते हैं और आसानी से उन गॉब्लिन्स को हरा देते हैं। दूसरी तरफ राजधानी में एक लड़का जिसका नाम फेथ ग्रेरेट है, गेट पर पहरा दे रहा होता है। उसकी भूख से उसका पेट बार बार कुलबुला रहा होता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता। इसी दौरान वह उन वॉरियर्स को देखता है जो गॉब्लिन्स को हराने के बाद खुशी खुशी बातचीत कर रहे होते हैं और अपनी जीत का जश्न मना रहे होते हैं। जहां फेथ कहता है कि वह शिकार हंट नहीं कर सकता, उसी समय उसका पेट फिर से भूख से कुलबुलाने लगता है, जिससे वह चिढ़ जाता है। उसकी इस भूख का कारण उसकी स्किल ग्लटनी है, जिसकी वजह से वह हमेशा भूखा रहता है। जब शहर में सभी लोग और वॉरियर्स अपने काम में व्यस्त होते हैं, तभी अचानक होली नाइट्स नामक प्रतिष्ठित योद्धाओं के भाई बहन ब्लेयर रेक्ट्री वहां से गुजरते हैं। इस दौरान एक नारंगी फल उनकी तरफ लुढ़कता है। तुरंत एक आदमी भाग कर आता है और माफी मांगता है, लेकिन उसे गुस्सा आता है और वह आदमी को लात मार कर गिरा देता है। फिर एक और व्यक्ति, जिसे मेंटल कहा जाता है, बीच में आता है और उस आदमी को और धमकाता है, जिससे वह और ज्यादा घबरा जाता है। वहां मौजूद वॉरियर्स कुछ नहीं कर सकते, बस चुपचाप यह सब होते हुए देखते रहते हैं। तभी होली नाइट्स के एक सदस्य राफेल उन्हें रोकते हैं और उनकी वजह से मामला शांत होता है। इसके बाद वे फेथ के पास आते हैं और उसे उसकी गेट पर पहरेदारी के लिए सिक्के देते हैं। फिर सिक्के उठाता है। तभी होली नाइट्स के एक और सदस्य हादो उसके हाथ पर पैर रखकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि वे उसे देख नहीं सके क्योंकि वह बहुत गंदा है। इस हिस्से में फेथ ग्रेराट को फिर से होली नाइट्स द्वारा अपमानित किया जाता है। उन्हें बार बार गालियां दी जाती हैं और फिर हादो उसे लात मारकर दूर फेंक देता है। वे उसकी स्किल और उसकी शख्सियत का मजाक उड़ाते हैं। फेथ कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वे होली नाइट्स हैं और उनके पास विशेष स्किल्स हैं जो उन्हें अत्यधिक ताकतवर बनाती हैं। वे उसे लगातार ज्यादा चोट पहुंचाते रहते हैं, लेकिन तभी रॉक्सी हार्ट एक और होली नाइट वहां पहुंचती हैं और उन सबको रोक देती हैं। रॉक्सी ने फेथ को परेशान करने के लिए उन होली नाइट्स की बुराई की, लेकिन वे अपनी हरकतें सही ठहराते हुए वहां से चले जाते हैं। इसके बाद फेथ तुरंत रॉक्सी के पास जाता है। रॉक्सी की मौजूदगी में उसकी आंखों में चमक आ जाती है। उसे देखकर फेथ का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। वह उसे बचाने के लिए धन्यवाद करता है। रॉक्सी ने कहा कि एक होली नाइट को हमेशा सही तरीके से काम करना चाहिए। इसके बाद उसने यह भी कहा कि अब समय आ गया है कि वे गेट की पहरेदारी की जिम्मेदारी आपस में बदल लें। जाते समय रॉक्सी ने फेथ से कहा कि अगर वह ब्लेयर रेक्टरी से फिर से परेशान हो तो उसे बताना। फेथ ने कहा कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह इन चीजों का आदी हो चुका है। वह अपने मन में रॉक्सी के शब्दों के बारे में सोचते हुए रेस्टोरेंट में बैठा था। फेथ डर महसूस करता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसने रॉक्सी को बताया तो राफेल और भी ज्यादा कठोर हो सकते हैं। वह नहीं चाहता कि रॉक्सी को भी परेशान किया जाए। तभी रेस्टोरेंट के मालिक ने उसे चेतावनी दी कि अगर वह चुप रहा तो वह भी उस व्यक्ति की तरह हो सकता है जो पहले वर्ल्ड ट्रियो की मारपीट से मर गया। फेथ चुप रहता है और जल्दी से रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाता है। घर लौटते वक्त उसका पेट फिर से भूख के मारे कुलबुलाता है, जिससे वह और गुस्से में आ जाता है। वह सोचता है कि काश उसे ऐसी कोई स्किल मिलती जिसका वह सही तरीके से उपयोग कर सके। वह होली नाइट बनने की ख्वाहिश नहीं रखता, बल्कि किसी प्रकार की वॉरियर स्किल प्राप्त करने का सपना देखता है। हालांकि उसे महसूस होता है कि अब वह अपनी स्थिति में कुछ भी बदल नहीं सकता। तभी उसे कुछ चोर दिखाई देते हैं जो दीवार कूद कर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। फेथ ने तुरंत रॉक्सी को सूचित किया और रॉक्सी उन चोरों को पकड़ने के लिए निकल पड़ी। फेथ को अकेले गेट की पहरेदारी करने के लिए छोड़ दिया गया। फेथ डरते हुए गेट पर खड़ा था जब उसने देखा कि एक चोर गेट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। उसने अपने डर को परे रखते हुए घायल चोर का सामना किया और उसे हमला करके नष्ट कर दिया। इसके बाद उसे आश्चर्यजनक रूप से यह महसूस हुआ कि उसकी ग्लटनी स्किल एक्टिवेट हो गई और उसका स्तर बढ़ गया। रॉक्सी जल्दी से आती है और फेथ के लिए बहुत चिंता करती है। फेथ को हैरानी होती है क्योंकि वह रॉक्सी के आंतरिक विचार सुन सकता है, लेकिन जब रॉक्सी ने उसका हाथ छोड़ा तो वह यह महसूस करता है कि अब उसे रॉक्सी के आंतरिक विचार सुनाई नहीं दे रहे हैं। इसके बाद फेथ ने रॉक्सी से अनुरोध किया कि वह यह कहे कि सभी चोरों को उसने मारा है ताकि राफेल उसे और परेशान न करे और रॉक्सी को भी इसमें फंसने से बचाया जा सके। रॉक्सी ने स्वीकार कर लिया, लेकिन फेथ की मदद के लिए उसने उसे अपने परिवार में काम करने का प्रस्ताव दिया।
फेथ को यह सुनकर बहुत खुशी हुई और वह आभारी महसूस करता है क्योंकि रॉक्सी ने कहा कि वह अब ब्लेयर रेक्ट्री से नहीं डरे, क्योंकि रॉक्सी ही उसके भविष्य का फैसला करेगी। हालांकि फेथ को यह चिंता रहती है कि अगर वह गेट की पहरेदारी छोड़ देगा तो कोई और उसे बदलने के लिए आ सकता है। इस पर रॉक्सी ने उसे बताया कि गेट की पहरेदारी का काम केवल होली नाइट्स का है। इसके बाद ने उसकी स्किल्स की जांच की और हैरान हो गई क्योंकि उन्होंने पाया कि उसकी स्किल्स में 3 गुना वृद्धि हुई है। इसके अलावा नई स्किल्स भी जुड़ी थीं जैसे कि आइडेंटिफाई और टेलीपैथी। फेथ को यह एहसास होता है कि उसकी टेलीपैथी स्किल एक्टिवेट हो गई है और वह अब रॉक्सी के आंतरिक विचार सुन सकता है। उसे आत्मविश्वास मिलता है और वह सोचता है कि अब वह अपनी ग्लटनी स्किल के साथ मॉन्स्टर्स का शिकार कर सकेगा। अगले दिन फेथ एक तलवार खरीदने जाता है, लेकिन जब दुकानदार को यह पता चलता है कि उसके पास बहुत कम पैसा है तो वह फेथ से नाखुश हो जाता है। दुकानदार ने उसे सस्ती बेकार तलवारें दिखाईं क्योंकि वही उसकी बजट में फिट बैठती थी। फेथ ने अपनी स्किल का इस्तेमाल करते हुए इन तलवारों की मजबूती की जांच की। जब उसने आखिरी तलवार पर नजर डाली तो उसे यह महसूस हुआ कि यह तलवार भी उसी तरह से बेकार है जैसे वह खुद महसूस करता था। लेकिन वह हैरान हो गया जब तलवार ने अचानक बोलना शुरू किया। तलवार ने उसे बताया कि यह ग्रेड 100 तलवार है और उसे इसे खरीदने के लिए कहा। यह सुनकर फेथ और भी हैरान हुआ क्योंकि तलवार ने उसकी ग्लटोनी स्किल के बारे में भी जाना था। तलवार ने कहा कि वह और फेथ एक जैसे हैं और यह उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ। इस कारण फेथ ने वह तलवार खरीद ली। इस बीच मेल और राफेल आपस में बात कर रहे थे कि रॉक्सी ने बिना किसी से सलाह किए फेथ को अपने परिवार में काम पर रख लिया। मेल ने कहा कि उन्हें यह दिखाना चाहिए कि जो भी वेरड परिवार के खिलाफ जाएगा उसका क्या हाल होगा। इस पर राफेल ने कहा कि उनके पास अभी भी फेथ के बदले कई अच्छे विकल्प हैं। मेल ने फिर कुछ और सवाल किए तो राफेल ने उसे बताया कि हार्ट और वेरिक्स दोनों 5 ग्रेड फैमिलीज का हिस्सा हैं, इसलिए उन्हें इस स्थिति को और जटिल नहीं करना चाहिए। अंत में मेल ने राफेल से पूछा कि वह इन दिनों क्या कर रहा है। राफेल ने मेल को बताया कि वह अमृता इमोर्टैलिटी के बारे में सोच रहा था, लेकिन मेल ने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया। इसके बाद फेथ अपने लो लेवल मॉन्स्टर का शिकार करने के लिए फील्ड पर गया। एक गैबल ने उसे अचानक हमला किया, लेकिन फेथ ने उसे जल्दी से खत्म कर दिया और फिर उसकी ग्लटनरी स्किल एक और बार लेवल अप हो गई। वह हैरान हो गया जब उसकी तलवार ने बताया कि अब वे गॉब्लिन्स से घिरे हुए हैं। फेथ ने इन गॉब्लिन्स को चुनौती दी और लड़ते हुए उसकी स्किल और लेवल अप होती गई। अंत में जब सभी गॉब्लिन्स मारे गए तो फेथ की स्किल में एक और वृद्धि हो गई और उसे यह भी एहसास हुआ कि अब उसका पेट नहीं गड़गड़ा रहा था। वह अपनी तलवार से स्किल्स के बारे में पूछता है क्योंकि उसके मुताबिक हर व्यक्ति के पास एक ही स्किल होती है। तलवार ने उसे बताया कि उसे अपनी ग्लटनरी स्किल का धन्यवाद करना चाहिए। यह स्किल लड़ाई में अपनी शक्ति और अनुभव को बढ़ाती है, लेकिन यह अपने उपयोगकर्ता से अनुभव या अन्य लाभ नहीं लेती है। इसके कारण फेथ अब तक लेवल 1 ही था। तलवार ने फेथ को चेतावनी दी कि उसे अपनी स्किल के बारे में किसी को न बताना चाहिए क्योंकि यह डिवाइन लॉ का उल्लंघन करेगा। फेथ ने सोचा कि उसे अब अकेले ही लड़ाई में भाग लेना चाहिए, लेकिन तलवार ने उसे यह भी याद दिलाया कि अब वह और फेथ साथ है, जिससे उसे राहत मिली। तलवार ने उसे गॉब्लिन्स के कान लेने का सुझाव दिया ताकि वह पैसा कमा सके। फेथ ने कान बेचे और कुछ पैसे कमाए और फिर सोचा कि अब उसे अच्छे खाने का समय मिल जाएगा। इसलिए फेथ ने तय किया कि वह पहले खाना खाएगा। लेकिन अचानक एक आदमी उससे टकरा गया और उसने उस आदमी के साथ एक छोटे से बच्चे को देखा। फेथ को हैरानी हुई जब उसे बच्चे की इनर थॉट्स सुनाई दी जो मदद की गुहार कर रहा था। उसने तुरंत उस आदमी के बारे में जानकारी ली और देखा कि वह बच्चा इस आदमी से बुरा बर्ताव झेल रहा था और उसे होली नाइट्स को बेचने की योजना थी। जब आदमी ने बच्चे को रुलाने के बाद छोड़ दिया, फेथ ने बच्चे को बचाया और उसे भागने को कहा, लेकिन तभी वह आदमी फिर से आ गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ऐसे और भी शानदार एनीमे की कहानियां जान सकें। अगर आपके मन में कोई सवाल या राय हो तो कमेंट्स में बताएं, मैं जल्द से जल्द जवाब दूंगा। साथ ही हमारी चैनल की फॉलोअप वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। और हाँ, पार्ट 2 के लिए तैयार रहें क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे एपिक और आगे की कहानी के लिए तैयार रहें।
See you in the next one. Yeah.